कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी गंगा बुक क्लास 9th का चैप्टर 5 आखिरी चट्टान तक। पाठ का नाम है और इसमें आपको पाठ का सल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा, पाठ का सल्यूशन मिलेगा। तो बिना देरी करते हम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लेखक परिचय से। तो लेखक कौन है? हमारे मोहन राकेश जी हैं हमारे लेखक। इनका जन्म और निधन बताया गया। तो इनका जन्म 1925 में अमृतसर पंजाब में हुआ था और इनकी मृत्यु 1972 में 48 वर्ष की आयु में निधन हुआ था इनका। मतलब 48 वर्ष के आयु में भी इनका निधन हो गया। साहित्य में इन्होंने क्या क्या योगदान दिए उसके बारे में कहानी लिखे, उपन्यास, नाटक, आषाढ़ का एक दिन, ये कुछ नाम है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, डायरी और यात्रा विक्रांत के बारे में इन्होंने लिखा है। इनको कौन सा सम्मान मिला? तो आषाढ़ का एक दिन पर इन्हें नाटक के लिए संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा पुरस्कार मिला था। अब मुख्य पाठ का सार आखिरी चट्टान का हम देख लेंगे। तो थोड़ा हम इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो विधा, यह एक रोचक यात्रा विक्रांत है। मतलब ये कौन सी विधा है? मतलब एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आखिरी चट्टान तक ये कौन सी विधा है। तो ये है यात्रा विक्रांत। मतलब कोई यात्रा हो रहा है उसी के बारे में बताया गया। तो किस स्थान का वर्णन किया जाता है? तो लेखक मोहन राकेश जी भारत के दक्षिण छोर कन्याकुमारी की अपनी यात्रा के अनुभव को सजीव वर्णन किए हैं। मतलब कन्याकुमारी वो जा रहे हैं, उसी की यात्रा को उन्होंने अपने जीवन के द्वारा मतलब इस पाठ में बताया है। और प्राकृतिक सौंदर्य व संगम, मतलब प्राकृतिक में उन्होंने क्या देखा? लेखक ने बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के मिलन स्थल को पर स्थिति प्राकृतिक दृश्य को बेहद जीवन ढंग से उभारा है। मतलब ये तीन हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के जो जहाँ वो मिलते हैं, उसके प्राकृतिक जो दृश्य है वो बेहद जीवन ढंग पर उभारा है उनके जीवन में। और यहाँ पे ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व क्या था? तो समुद्र के बीच स्थित वह आखिरी चट्टान का वर्णन है। मतलब बहुत बड़ा समुद्र है, उसके बीच में है एक चट्टान जिनका नाम उन्होंने दिया आखिरी चट्टान। और जहाँ स्वामी विवेकानंद की समाधि लगाई थी और वहाँ पे उस चट्टान पर स्वामी विवेकानंद की समाधि लगाई गई थी। और पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी मंदिर था। मतलब पूर्व दिशा में एक कन्याकुमारी मंदिर था। सूर्योदय और सूर्यास्त सुनहरे दिशों से भव्य दिखाई देती है। मतलब नदी के जब किनारे सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है तो उसका जो दृश्य होता है बहुत ही भव्य दृश्य होता है। उन्होंने वो देखा। आंतरिक अनुभूतियाँ, मतलब उन्होंने अंदर क्या क्या देखा। तो यह पाठ केवल भौगोलिक वर्णन नहीं है, मतलब ये सिर्फ वहाँ का वर्णन नहीं है, बल्कि लेखक के मन में उठने वाली भावनाओं, विस्मय, रोमांच, शांति और आत्मक खोज सुंदर सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। मतलब ये सिर्फ वर्णन उसी के बारे में नहीं, लेकिन लेखक के मन में जो उठने वाला है भावनाएं, विस्मय, रोमांचक और शांति और आत्मिक का जो सुंदर स्मरण है वो होता है, उसके बारे में भी है। तो हम अब ये हमारा यहाँ पे इसका ये अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या है? कन्याकुमारी को सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कहा जाता है। मतलब सूर्योदय जहाँ से उगता है और सूर्यास्त जहाँ होता है उसकी एक सुनहरा भूमि कहा जाता है। 3 महासागरों का यहाँ पे संगम है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का। और भाषा अत्यंत सरल, प्रभावपूर्ण और चित्रमात्मक है, जो पाठक को यात्रा के जीवंत अनुभव कराती
है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य के बारे में हम देखेंगे। तो लेखक सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देखने के लिए सैंड हिल रेत के टीले पर पहुँचे। मतलब सैंड हिल एक मतलब रेत का जो टीले होते हैं, मतलब रेत का जो मैदान होता है, वहाँ पे पहुँचे सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देखने के लिए। डूबते हुए सूर्य की किरणों समुद्र के पानी और बादलों के रेत पर रंग बदलती है। मतलब जब सूर्य डूबता है तो समुद्र का पानी, बादल और रेत पर उसका एक अलग अलग कलर का दृश्य देखने को मिलता है। पहले सुनहरी मतलब बालू पर सुनहरी, फिर सोने जैसी बादल पर सोनी, फिर लहू जैसी लाल बैंगनी, फिर अंत में काली पड़ जाती है। मतलब लास्ट में वो काली पड़ जाती है। फिर विभिन्न रंगों की रेत का सौंदर्य। तो लेखक जब नीचे तट पर उतरते हैं, मतलब नदी के किनारे को हम तट कहते हैं, तो वे वहाँ अलग अलग रंगों के रेत देखकर चकित रह जाते हैं। मतलब अलग अलग कलर के रेत देखते हैं तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सुरमई रंग के, खाकी रंग के, पीले और लाल रंग के वो रेत देखते हैं वहाँ पे। वे इस बहुरंगी मतलब ढेर सारे रंगों को देखकर सहेज कर अपने पास रखने चाहते हैं। मतलब उन सब रंगों के रेत को अपने पास अच्छे से रखना चाहते थे, पर समय और परिस्थिति के कारण ऐसा नहीं कर पाते। मतलब समय के कारण और ऐसी परिस्थिति थी कि वो नहीं कर पाए अपने जो ये समुद्र के जो रेत को ले जाना चाहते थे वो नहीं ले जा पाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो तीर का निशान है उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ पे समुद्र का बड़ा पानी और साहसिक अनुभव। मतलब ये समुद्र में जो पानी बढ़ रहा है और उसका अनुभव है वो उनके बारे में बताए हैं। शाम ढलते ही समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है। मतलब जैसे ही शाम होना शुरू होता है वैसे ही समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है और लहरें लेखक के पैरों तक पहुंचती हैं। मतलब वो जहाँ खड़े हैं वहाँ तक लहर पहुंच जाती हैं। अंधेरे और तेज लहरों के खतरे से बीच बचते हुए, मतलब अंधेरा हो चुका था और बहुत तेज लहरें चल रही थी, उससे बचते हुए लेखक मुश्किल से ऊंची चट्टान पर चढ़कर सुरक्षित किनारे तक पहुंच पाते हैं। मतलब लहर बहुत तेजी थी, उसके खतरे से बढ़कर वो ऊंचे चट्टान पर जाके सुरक्षित खड़े हो गए और किनारे पहुंच गए। सूर्योदय का दृश्य और स्थानीय जनजीवन। अगले दिन जब सुबह लेखक नौका, छोटी मछुआ नाव, मतलब छोटी सी मछुआरे वाले नाव में बैठकर जब समुद्र के बीच में विवेकानंद चट्टान पर जाते हैं तब वो वहाँ सूर्योदय का अनुपम दृश्य देखते हैं। मतलब जो वो बीच में आखिरी चट्टान था वहाँ पे जाते हैं तो विवेकानंद चट्टान उन्हें कहा तो सूर्योदय का अनुपम दृश्य वो देखते हैं वहाँ पे। आगे हम देखते हैं वहाँ उनकी मुलाकात स्थानीय नवयुवकों से होती है। मतलब वहाँ के कुछ नए नौजवान व्यक्तियों से होती है। लेखक वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ वहाँ फैले शिक्षित बेरोजगारी के कड़वे सच को भी उजागर करते हैं। मतलब प्राकृतिक सुंदरता के वो तो देखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जो शिक्षा है लेकिन वो बेरोजगार हैं, उनके कड़वे सच को भी वो जानते हैं। और जहाँ पढ़े लिखे स्नातक ग्रेजुएट किए हुए छोटी मोटी नौकरियाँ कर रहे थे और सीपियाँ बेचने का काम कर रहे थे। सीपियाँ कोई चीज़ होगी वही बेचने का काम कर रहे थे वहाँ पे। और इसका निष्कर्ष क्या है तो की टेक अवे, मतलब आपको याद क्या रखना है एग्ज़ाम के लिए। तो आखिरी चट्टान तक लेसन ये सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण नहीं है बल्कि मानव मन की भावनाओं का एक रोमांचक, शांति और प्रकृति के विशाल रूप के साथ साथ जीवन के में वैवाहिक सच्चाइयों का भी अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। मतलब ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, लेकिन ये मन की भावना, शांत मन, रोमांचक स्थिति, प्रकृति का विशाल रूप,
ये वैवाहिक सच्चाइयों को दर्शाता है, अद्भुत संगम देता है। यदि आप यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है, यहाँ पे ये हमारा लास्ट ही था लेसन का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो यहाँ पे यदि आपको क्लास और चैनल के लिए इसके ऐसे ही हमारे चैनल पर मतलब क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू चाहिए तो हम आपको ये अवश्य ही बताएंगे। तो अगर आपको इसके क्वेश्चन से चाहिए तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आपको इसी चैनल पर इसके क्वेश्चन आंसर प्लस एमसीक्यू प्लस एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही मिल जाएंगे। आखिरी में कुछ वर्ड्स मीनिंग है, इसे देखते जाइए थोड़ा। तो हमारे वर्ड्स मीनिंग आप देखते जाइए। शब्दार्थ वर्ड मीनिंग, सृजन मतलब निर्माण करना या रचना, सजीव मतलब जीवंत या जिसमें जीवन का एहसास हो, ठीक है। विस्मय मतलब अचरज मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पहले जीवन में ना देखी होगी। चित्रात्मक चित्रों की जैसे जीवंत भाषा, मतलब जैसे चित्र होते हैं वैसे ही उस पर लिखी हुई जीवंत भाषा। भव्यत विशाल या सुंदरता हम कह सकते हैं उसे। स्थल भाग मतलब जमीन का हिस्सा, मतलब स्थल मतलब एक जमीन का हिस्सा। संगम स्थल जहाँ 3 या अधिक नदियाँ समुद्र मिलते हैं उसे हम संगम स्थल कहते हैं। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश के मिलते हुए प्रतीत होता है उसे हम क्षितिज कहते हैं। झुरमुट झाड़ियों या टहनियों का समूह, मतलब ढेर झाड़ियाँ जहाँ हो या टहनियाँ हो उसे हम झुरमुट कहते हैं। बिहर बिहर का हम बिहरी कह सकते हैं उसे। या उबड़ खाबड़ या सुनसान जगह, मतलब कहीं ऊंचा हो कहीं नीचा हो, वैसे उबड़ खाबड़ या ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो उसे हम कह सकते हैं बिहर। धुंधले मतलब जो सब साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे हम कहते हैं कि अगर मुझे ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है वैसे ही। तो समिश्रण मतलब मिश्रण मिलावट, मतलब जैसे कुछ हम पानी में कुछ मिला के पीते हैं वैसे ही मिलावट। मलाहा नाव चलाने वाले नाविक, मतलब जो नाव को चलाते हैं आपको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह से तक ले जाते हैं। चेतना होश या समझ। बेकारी मतलब बेरोजगारी। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय।